नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आतंकवाद का विष पोषण करते करते पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा तो उसका कर्ज हो गया है, लेकिन बजाय इसके कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए, इमरान खान पुरानी सरकारों की नाकामी के गीत गा रहे हैं। इमरान खान ने कबूल कर लिया है कि तबाही ही उनके मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। शेर को इन्होंने बकरी बना दिया। ये बस बोलता है ये 12,000 आ रहा है, ये मैसेज करता है, आगे जाता है कुछ भी नहीं होता, देते नहीं, बोलते झूठ बोलता है, कोई नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं इमरान खान को पहली फुर्सत में उतारा जाए। आखिरकार नाना करते इकरार कर ही बैठे इमरान खान। नियाजी ने स्वीकार कर ही लिया कि अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। कल तक रियासत मदीना की बात करने वाले इमरान खान सिर झुकाए जनता के सामने आए और अपने मुल्क की तबाही का कर दिया ऐलान। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। ये तो होना ही था। चारवाक दर्शन को आत्मसात करने वाले पाकिस्तान को बर्बाद होना ही था। कर्ज लेकर कर्ज चुकाते जाने से किस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है? कर्ज के पैसों से आतंकवाद का भरण पोषण करने से कौन सा मुल्क खुशहाल हुआ है? लेकिन ना तो पाकिस्तान की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले की गंभीरता को समझा और ना ही मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान। तो हुआ वही जो होना चाहिए था। पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया, जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया, और तो और चिड़ियाघर में बंद बेजुबान भी भूख से दम तोड़ने लगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि जंगल का राजा शेर है। लेकिन कराची चिड़ियाघर में खाने की सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने बकाया राशि का भुगतान न होने पर जानवरों का खाना रोक दिया। तो खबर है कि खाना न मिलने की वजह से एक सफेद शेर ने दम तोड़ दिया। वीडियो जो सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें हम देख सकते थे एक नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर जो कि बड़ी ही कसमपुरसी की हालत में ऐसा लग रहा था कि वो खुश्क साली का शिकार है। उसकी वीडियो देख के दिल बहुत दुख रहा था। और कुछ वाजिबात की अदायगी की वजह से भी पिछले 13 दिनों से जो फूड सप्लाई करते हैं कराची जू के जानवरों को, उन्होंने भी कहा जी क्योंकि हमें यह वाजिबात की अदायगी नहीं की गई, तो इसलिए हम खाना नहीं पहुँचाएंगे जू में मौजूद जितने भी जानवर। और इसमें हमने देखा तो मतलब शेर को इन्होंने बकरी बना दिया। जस्ट इमेजिन। सोचिए, जिस देश के पास चिड़ियाघर में बंद जानवरों को खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं, वो देश हिंदुस्तान से टक्कर लेने की बात करता है। जिस देश के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज नहीं है, वो बम, गोली और बारूद की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत इतनी जल्दी हो जाएगी, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। पाकिस्तान कर्ज के जाल में उलझकर इतनी जल्दी बिखर जाएगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तो आपको बता दें कि आतंक परस्त पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उस पर अब कर्ज हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज 50.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिसमें से 20.7 लाख करोड़ रुपए अकेले मौजूदा सरकार का लिया गया कर्ज है। पाकिस्तान का अंक गणित कहता है कि देश के कुल कर्ज में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। यही नहीं, प्रत्येक पाकिस्तानी पर जून 2018 में 1,44,000 रुपए बकाया था, जो सितंबर 2021 तक बढ़कर 2,35,000 रुपए हो गया। जीडीपी हमारी देखो $325 बिलियन की थी, वो $270 बिलियन पे आके रुक गई है।
अभी आप देख लें कि डेट और हमारा जीडीपी वो ऑलमोस्ट 95% हो गया है, मतलब है कि 5% भी शायद नहीं रहा है इन रियल टर्म। तो अभी आप देख लें कि खुदा ना खास्ता हमें सारी दुनिया के कर्जे अगर वापस करने और लोकल कर्जा भी, तो पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं बचती। सारे एयरपोर्ट, सारे जनाब हमारी जो कहते हैं कैश क्रॉप भी इसमें शामिल हो जाएंगी, हमारे स्टेट कॉरपोरेशन सारी की सारी। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिस तरह हम जा रहे हैं। इसके लिए तो ज़रूरी है कि कोई बैठ के कंसेंसस हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ये सारे अपने अपने सियासी मफादात में लगे हुए हैं और प्रोसेस में मुल्क का नुकसान हो रहा है। साल 2019 में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सार्वजनिक ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक लाने की कसम खाई थी। इमरान खान ने 10 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ने के मुद्दे पर जांच की भी बात कही थी। जांच पूरी हो गई, पता चल गया कि कैसे पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंस चुका है। लेकिन इमरान खान ने जांच रिपोर्ट जारी नहीं होने दी। तो सवाल ये कि क्या बहती चिनाब में इमरान खान भी अपने हाथ धो रहे थे? क्या इमरान खान भी पहले की सरकारों के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे थे? खैर जो भी, लेकिन इतना तो तय है कि अब पाकिस्तान को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। तो उसके लिए एक और बुरी खबर यह है कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया है। आईएमएफ को मनाने के लिए इमरान सरकार ने बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की, लेकिन इससे भी वैश्विक संस्था को संतुष्ट नहीं किया जा सका। आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलने से अब इमरान खान को चीन या खाड़ी देशों से एक बार फिर भीख मांगनी पड़ सकती। देखें कि हमारी जुबान नहीं थकती है ये कहते हुए कि ये पार्लियामेंट जो है वो सवरन होता है किसी मुल्क का। तो अगर आईएमएफ आपसे पार्लियामेंट से कह रहा है कि उसको पास करो, सवरनिटी कहां चली गई पार्लियामेंट की हमारी? आईएमएफ ने ये नहीं कहा है कि ये आप पार्लियामेंट में पेश कर दें। आईएमएफ ने ये कहा है कि आपका पार्लियामेंट इसको मंजूर करे, पास करे। ये हम क्या आईएमएफ के डिक्टेशन से हमारी पार्लियामेंट चलेगी? इस चीज को आप हाईलाइट करें। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान बौखला उठा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि व्यापार का एक नियम होता है, कर्ज उसी को दिया जाता है जिसके अंदर कर्ज लौटाने की कुव्वत हो। पाकिस्तान के पास ना तो ये कुव्वत है और ना ही इच्छा शक्ति। अब भले ही इमरान सरकार अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रही हो, भले ही भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते दोबारा बहाल करने पर मंथन कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि अब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आर्थिक बदहाली पाकिस्तान को अपने आगोश में ले चुकी है, लेकिन अब भी इमरान खान की सरकार दहशतगर्दों के वट वृक्ष को खाद पानी मुहैया करा रही है। इमरान खान ने 126 बच्चों की हत्या करने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 100 आतंकियों को रिहा कर दिया है। खास बात यह कि इसमें वो आतंकी भी शामिल हैं जो बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सेना के सामने नतमस्तक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी कट्टरपंथियों से दहशत में हैं, लेकिन अब तो उन्होंने बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों के सामने भी सरेंडर कर दिया है। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला कर 126 बच्चों की हत्या करने वाले आतंकी संगठन के सामने इमरान खान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में तथाकथित जमहूरियत की जगह शरिया लागू करना चाहता है, इमरान खान ने उसकी शर्तें मान ली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वो नाम है जिसने आतंक परस्त पाकिस्तान को भी दहला दिया, जिसने अपनी आतंक नीति से आतंकिस्तान को भी घुटनों पर ला दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस आतंकी संगठन को अभय दान दिया। जी, पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन टीटीपी के 100 दहशतगर्दों को रिहा कर दिया है।
हालांकि सरकार की तरफ से ये सफाई दी गई कि ये रिहाई टीटीपी की किसी मांग को पूरा करने के लिए नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि उन्हीं आतंकियों को रिहा किया गया जो सरकार की डी रेडिकलाइजेशन यानी आतंकवाद से दूर करने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान के कई अखबारों ने इस दावे से इनकार करते हुए लिखा है कि रिहा किए गए ज्यादातर आतंकियों ने सरकार की डी रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की। गौरतलब बात यह है कि ये ग्रुप जो है आतंकवादी संगठन या कट्टरपंथी संस्थाएं जो हैं पाकिस्तान में, ये बहुत पावरफुल हो चुकी हैं और इनका सपोर्ट पाकिस्तान की सेना में भी काफ़ी है। तालिबानाइजेशन प्रोसेस जो ज़ियाउल हक ने शुरू किया था वो चरम सीमा पे है इस समय पाकिस्तान में। दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलीट था पाकिस्तान का, पंजाब बेस्ड, अब उसके हाथ से सत्ता निकल के इन मौलवियों के हाथ में रियल पावर इन लोग के पास आ रही है। इसी महीने की 8 तारीख को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि उसकी 1 महीने के युद्ध विराम के लिए सरकार के साथ सहमति बन गई। तब टीटीपी ने कहा था कि अगर दोनों पक्ष सहमत हो गए तो युद्ध विराम की अवधि और बढ़ाई जाए। तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच अफगानिस्तान में 3 दौर की बातचीत हुई। उनमें से एक दौर की वार्ता काबुल में हुई, जबकि 2 दौर की बातचीत खोश्त में। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की माने तो दोनों पक्षों ने ऐसी कई साझा समितियां बनाई हैं जिनका मकसद युद्ध विराम कायम रखते हुए स्थायी शांति समझौते की तरफ बढ़ना है। लेकिन अब जिस तरह से इमरान खान ने आतंकी संगठन टीटीपी के 100 आतंकियों को रिहा किया है, उससे पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तान के विपक्षी दल और जनता इमरान खान पर उंगलियां उठा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से टीटीपी के 100 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, यानी ये 100 ऐसे अफराद जो इस तंजीम की बाकायदा रुकन थे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रही है, हजारों शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की मौत की जिम्मेदार है। लेकिन इन लोगों से बास पुरस की बजाय रियासत इन्हें मनाने की कोशिश में मसरूफ है। और जब हुकूमत से पूछा जाता है कि आखिर ये मुज़ाकरात किन शराइत पर हो रहे हैं, क्या मुआहदा किया जाएगा, और जब ये मुआहदा हो जाएगा तो क्या संगीन जुराइम के मुल्जिमान को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो हुकूमत वाज़े जवाब देने से गुरेज करती है। टीटीपी के साथ पाकिस्तान सरकार के समझौते पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि टीटीपी अकेला ऐसा आतंकी संगठन नहीं है जो पाकिस्तान में सक्रिय है, बल्कि कई आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत फैलाने के काम में जुटे हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये आतंकी संगठन भी रियायत की मांग करने लगे। ये आतंकी संगठन भी पाकिस्तान की सरकार को ब्लैकमेल करने लगे। और अब बात चीन की, जो अपनी आक्रामक रणनीति की वजह से कई देशों के निशाने पर है। दरअसल चीन समुद्र के रास्ते दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। लिहाजा चीन को रोकने के लिए अब पंचशक्ति मैदान में उतर चुकी है। 5 शक्तिशाली देशों का समूह जापान सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है और इस युद्ध अभ्यास से बीजिंग की मुश्किलें बढ़नी तय है। समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ता विमान वाहक युद्धपोत, नीले पानी में जंगी जहाजों का बेड़ा, युद्धक जहाजों से निकलती मिसाइलें, आसमान में उड़ान भरते फाइटर जेट। ये तस्वीरें किसी युद्ध की नहीं हैं, बल्कि उस संभावित युद्ध की तैयारी की है जिसका चीन कभी भी आगाज कर सकता है। दरअसल चीन के साथ दक्षिण चीन सागर से लेकर जापान सागर तक चल रहे तनाव को देखते हुए पंचशक्ति यानी 5 शक्तिशाली देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी की नौसेना अपनी तैयारियों को परख रही है। 21 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 30 नवंबर तक जारी रहेगा। जापान सेना की ओर से आयोजित इस अभ्यास का नाम एनुअल एक्स 2021 दिया गया है। हालांकि ये अभ्यास हर साल होता है, लेकिन पहली बार जर्मनी की नौसेना इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है
जब चीन लगातार इस इलाके में दादागिरी दिखा रहा है और अपने लड़ाकू विमानों के शोर से यहाँ मौजूद छोटे देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि 5 देशों के इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन समेत कई जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। तो इस दौरान समुद्री संपर्क रणनीति, दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने की क्षमता, हवाई युद्ध कौशल और एक दूसरे के युद्धपोतों पर विमानों को उतारने जैसे अभ्यास किए जा रहे हैं। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अब आगे भी अपनी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभ्यास के लिए भेजता रहेगा। साथ ही क्षेत्र के अपने भागीदार देशों के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करेगा। जर्मनी ने अपने जंगी जहाज FGS बारियन को इस अभ्यास के लिए भेजा है। इट इज अ नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि ये अपना इंटरऑपरेबिलिटी और वगैरह अपनी स्किल्स को रिफाइन करते रहते हैं, बट इसके अंदर एक मैसेज है। अब ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देख लिया कि फ्रांस की नेवी भी आई थी वहाँ से, अभी यूके का कैरियर भी होके गया वहाँ से, अब जर्मन नेवी है वहाँ पर, इंडियन नेवी ऑल्सो वॉज देयर फॉर मलाबार 21। तो ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो कि जो बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चाइना ये क्या कर रहा है साउथ चाइना सी में, और मैं तो आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर दैट इसका इलाज वही निकलेगा। कुछ समय पहले चीन को जापान ने अच्छा सबक सिखाया था। जापानी जल क्षेत्र के पास गश्त लगा रही चीनी नौसेना की पनडुब्बी को जापान ने दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पनडुब्बी को जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित द्वीपों के पास देखा गया था। इसके बाद जापानी नौसेना के कई युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमानों को पूरे क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से हाल ही में चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान के पास से कई लड़ाकू विमान उड़ाए और ताइवान को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी का जापान सागर में चल रहा युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है।